दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं गुड़गांव से हूँ। मैं 25 साल का हूँ। मेरे घर में मैं, मम्मी और पापा हैं। यह बात तब की है जब मैं 20 साल का था। हमारे घर पर एक नई काम वाली भाभी आई। 32 साल के करीब उनकी उम्र होगी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। पहले दिन जब उसको देखा तो मैं बस देखता ही रह गया और सोचा कि अब शायद मेरा काम हो जाएगा, मेरे मन की प्यास बुझ जाएगी। उसका शरीर देखकर मेरा तो मन उछलने लगा। उसका शरीर 36, 32 और 36 था। वो शादीशुदा थी और 5.5 फीट की गोरी चिट्टी भाभी थी और उसकी मोटी मोटी आंखें थी। एक दिन जब वो मेरे कमरे में सफाई कर रही थी तो मैंने उसके बड़े बड़े संतरे देखे और उसके चले जाने के बाद मैं बाथरूम चला गया और अपने अरमानों को बाहर निकाल कर उसे नाली में बहा दिया। मैं उससे बहुत प्यार करना चाहता था, लेकिन डरता था उससे। एक दिन मम्मी और पापा एक शादी में रिश्तेदारी में गए हुए थे। उनको घर आने में करीब 3 से 4 दिन लग जाएंगे। मेरा मन खुशी से झूम रहा था, जैसे पता नहीं कोई हूर की परी मेरे पास आके प्यार करने वाली हो। मैं घर पे अकेला था और शाम के करीब 5 बज रहे थे। मैं कुछ अलग तरह की मूवी देख रहा था। अचानक काम वाली भाभी अंदर आ गई। न जाने वो कब आ गई। मुझे पता नहीं चला कि कब मेन गेट खुला और वो अंदर आ गई। मैं उसे देखकर डर गया और वो मुझे आपत्तिजनक स्थिति में देखकर बाहर चली गई और किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। मैं डरा हुआ टीवी बंद करके अपने कपड़े पहनकर रसोई में चला गया। मैंने धीरे से कहा, आंटी चाय पियोगी? वो गुस्से में बोली, नहीं। मैं और डर गया। मैंने कहा, आंटी प्लीज किसी को मत बताना जो अंदर देखा। वो कुछ नहीं बोली। मैंने फिर कहा, प्लीज मम्मी को मत बताना। उसने कहा, तुझे शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? मेरे पसीने छूट गए। मैंने हाथ जोड़े, प्लीज आंटी, मुझे पता नहीं चला कि आप कब आ गई। उसने मुझे आंखों से घूरा और वो बोली, तुम सारा दिन यही करते हो क्या? चलो अपने कमरे में जाओ, मुझसे बात मत करो। मैं तेरी माँ को बोल दूंगी कि इसकी शादी कर दे। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं मानी। मैं कमरे में आ गया। वो 15 मिनट बाद मेरे कमरे में आई और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वो काले कलर की साड़ी पहनी थी और उसके गोरे शरीर पर बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने फिर कहा, आप जो कहोगी मैं करूंगा। अगर तुमको पैसे चाहिए तो ले लो। वो और गर्म हो गई और मुझे थप्पड़ लगा दिया और कहा, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मैं रोने लग गया। वो मेरे पास बेड पर बैठ गई और बोली, ये रोकर किसको दिखा रहा है? मैंने कहा, प्लीज सर आंटी, अब नहीं करूंगा। वो बोली, क्या नहीं करेगा? मैंने कहा, मूवी देख के वॉशरूम में जाना। बोली, पक्का? मैंने कहा, प्रोमिस। उसने अपने पैरों को बेड पर रखा। उसने काली साड़ी पहन रखी थी। उसने मेरे गालों पर हाथ लगाया और बोली, मत रो मेरे राजकुमार, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी और तुम्हें डरा रही थी। तुम तो सच में डर गए। यही तो उम्र है यह सब करने की। मुझको ऐसी बातें सुनकर थोड़ा सुकून मिला। उसने अपना हाथ मेरे पैरों पर रखा, अरे मेरे राजकुमार, और मुझे अपने गले लगा लिया। ये मेरा पहला ऐसा अनुभव था कि किसी स्त्री को मैंने छुआ हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके संतरे मुझसे टकरा रहे थे, जो मेरे मन को विचलित कर रहे थे। मैं उसके ऐसे व्यवहार से हैरान रह गया और उसने कहा, चलो अपने कपड़े उतारो। मैंने कहा, क्या? भाभी बोली, सुनाई नहीं देता क्या? मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। अब मैंने भी उसके पल्लू को पकड़ लिया और साड़ी को खींचने लगा और उसकी साड़ी को उतार दिया। अब भाभी पेटीकोट और काले ब्लाउज में थी। अब भाभी मेरे करीब आके मेरे होठों को किस करने लगी। मैं भी पागलों की तरह उसे किस किए जा रहा था और एक हाथ से उसके ब्लाउज के बटन खोल रहा था। अब उसके गोरे गोरे मम्मे बाहर निकल आए थे, जिन्हें मैंने किस करते करते नीचे आके उनका रस पान किया। मैंने उसके मम्मे जमकर चूसे। वो सिसकियां ले रही थी। अब भाभी भी बहुत पागल हो गई थी। वो चाहती थी कि मैं उनको बहुत सारा प्यार करूं। वो मुझे बेड पर ले गई। हम दोनों ने पूरे दिन एक ही काम किया, कभी वो मेरे ऊपर कभी मैं उसके। मुझे ऐसा अनुभव पहली बार हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। 3 दिन तक भाभी और मैंने खूब मजे किए। इसके बाद मम्मी और पापा शादी से आ गए। भाभी ने किसी को भी नहीं बताया हम दोनों के प्यार के बारे में। जब भी भाभी घर आती काम करने मुझे देख के हंस जाती और हर दिन नई नई साड़ी पहन के आती मुझे तड़पाने के लिए। अब हम दोनों कुछ कर नहीं पा रहे थे, पर मम्मी आस पड़ोस में जैसे ही जाती और जब भी मौका मिलता मैं काम वाली भाभी को पीछे से जाके प्यार कर लेता। 2 साल तक भाभी और मेरा प्यार ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद मेरी शादी हो गई। फिर मैंने ये सब बंद कर दिया। भाभी भी अब समझ चुकी थी इसकी शादीशुदा जीवन से अलग ही रहूं। वो भी मुझे प्यार करने लगी थी, इसलिए वो काम छोड़ के कहीं और काम करने चली गई।
पर जब भी मुझे कभी रास्ते में दिखती तो एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर हमेशा दिखती मेरे लिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें। इसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।